गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन, और जैसा कि पिछले 10-11 दिन से चल रहा है, लगातार ना उठता है ना गिरता है। अब तो गिर भी नहीं रहा, जालिम ना उठ रहा है। फ्लैट बंद हुआ लगभग। डाउ कल 350 पॉइंट के करीब गिरा है। नेस्डेक पॉजिटिव बंद हुआ है। और ट्रंप साहब की 25% टैरिफ लागू हो गई है कल से। कनाडा पर हो गई है, मेक्सिको पर हो गई है, और चाइना के ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा लग गया है। वो बात अलग है कि उनकी अपनी अपनी स्टेटमेंट आ रही हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हम भी वैसा का वैसा ही लेंगे जैसा वो हमसे लेंगे। चाइना ने उनकी 10 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और 15 कंपनियों के बारे में सोच रहे हैं उनका क्या किया जाए। यानी कि शांत कोई भी नहीं बैठा है, और ये हिडन वॉर छिड़ गई है, लड़ाई छिड़ गई है अब टैरिफ वाली। अभी तो इंडिया की बारी आने वाली है, और जब तक इंडिया की बारी नहीं आ जाती लगता नहीं है कि हमारे मार्केट को भी कोई डायरेक्शन मिलेगा। तो हमारा मार्केट फ्लैट रहा, 36-34 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ। कोई गिरावट नहीं है वो, और लगता है कि ये ट्रेंड अभी ऐसे ही ऊपर नीचे झुलाएगा हमें, जब तक क्लियर कट पॉलिसी ट्रम्प साहिब की नहीं आ जाती। दुविधा ये है कि ना तो खरीदते बनता है क्योंकि खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और ना बेचते बनता है क्योंकि जो भाव चाहिए या जो भाव होना चाहिए, जिस भाव पे खरीदे थे उससे ऊपर प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। तो बीच में कहते हैं ना कि वो मछली के मुंह में कांटा फंसा हुआ है, चबाओ तो मुसीबत और खोले रखो तो मुसीबत। तो चल रहा है ये गेम, लगता है चलेगा। लकी हैं अगर आप लोगों के पास पैसे हैं। लगाने का मौका तो बेहतरीन मौका है लगाने का। एसआईपी की बजाय लमसम डालिए अपनी एसआईपी में, बहुत बढ़िया मौका है। इंडेक्स में चल रहा है, म्यूचुअल फंड में चल रहा है, लमसम डालिए। बंद बिल्कुल ना कीजिए, जितना एक्स्ट्रा डाल सकते हैं डालिए। मैंने पहले भी बोला था बेहतरीन मौका है, क्योंकि एनएवी कम हो गई है तो ज़्यादा यूनिट्स आपकी आएंगी सेम पैसे में, 5,000 10,000 जो भी आपका चल रहा है, तो वो बढ़िया तरीका हो सकता है। अदरवाइज़ पैसे हैं, आईटी को छोड़ दीजिए। आईटी में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है अभी, क्योंकि ट्रंप साहब के ऊपर डिपेंडेंट हैं हम सब लोग। लेकिन बाकी मौके बहुत हैं, जैसे रियल्टी में कुछ मौके हैं, बहुत गिरा हुआ है रियल्टी एंसिलरीज में, यानी कि होम एंसिलरीज में बहुत मौके हैं। जैसे पेंट है, कजारिया सेरामिक्स है, सेरा है, बेहतरीन कंपनी। उसके बाद एस्ट्रल देखिए ना कहाँ आ गया, 52 वीक लो पे पड़ा एस्ट्रल। पीडीलाइट बहुत नीचे पड़ा है। इसके बाद अभी अभी रिसेंटली गिर के मौका दिया था आपको कि EI और पॉलीकैब ने, जब अल्ट्राटेक की अनाउंसमेंट हुई थी 1800 करोड़ लगा के केबल में आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया मौका मिला था। और अभी भी कोई बुरा नहीं है, मौके अभी भी हैं। और उसके बाद ऑटो में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑटो में मौके ही मौके हैं। कल तो बजाज ऑटो का भी बिल्कुल पुलिंदा बांध दिया। सुन रहा था मैं सीनियर मैनेजमेंट को, वो कह रहे थे कि शेयर मार्केट की वजह से हमारी सेल नहीं बढ़ रही है, इसलिए हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। यानी शेयर मार्केट ने उनको भी झटका दे दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी टीयर 2 टीयर 3 में नहीं है, वो खरीद नहीं रहे हैं, तो सेल गिर रही है, 7300 के पास आ गया है। एक बार मैंने सोचा खरीद लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसकी बजाय तो और मौके तलाश लेता हूँ। और मैंने बजाज ऑटो नहीं लिया, शायद और गिर जाए तो फिर देखेंगे। एशियन पेंट के कुछ 5-6 शेयर लिए, ज़्यादा नहीं, पैसे ज़्यादा है ही नहीं। ओरेकल फाइनेंस के 3 लिए हैं, काफ़ी अच्छे भाव पे मिल रहा है। और एक और लिया, यानी कि 3 कंपनियों में पैसे लगाए हैं। कुछ लमसम मैंने डाला है, जो एसआईपी चल रही है उसमें म्यूचुअल फंड वाला लमसम डाला है। 2 जगह डाला है, शायद एक निफ्टी 50 में डाला है, और एक शायद और मिड कैप में डाला है। 3-4 तो वैसे ही हैं, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा डाला है। तो ये कुल खरीदारी रही। फिर वापस आते हैं, मौके की बात कर रहे थे। फार्मा में बहुत मौके हैं, लेकिन उन फार्मा कंपनी को छोड़ दीजिए जिनका स्टेक लगा हुआ है यूएस में। जैसे बार बार मैंने बताया है आपको, सन फार्मा, अरविंदो फार्मा, उसके बाद सिप्ला,
और इसके बाद डॉक्टर रेड्डी, इनका स्टेक कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से आता है, तो ये थोड़ा सा इसलिए तब तक हरकत दिखा रहे हैं। लेकिन जिनका यूएस से कोई लेना देना नहीं है, वो फार्मा बड़े अच्छे रेट्स पे, अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, उनमें मौके तलाशे जा सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कुछ जो हमने बात की थी, कुछ एसबीआई की बात की थी पिछले वीडियो में, एचएएल की बात हमने की थी, उसके बाद जियो की तो हम करते ही रहते हैं, एबीबी सीमेंस की हम करते रहते हैं, ये कल गेनर रहे हैं, ध्यान रहे। एबीबी सीमेंस जियो 200 से नीचे चला गया था, कल 200 को पार करके काफ़ी खरीदारी आई है जियो में। वीबीएल भी बढ़ गया है, एचएएल भी बढ़ गया है, तो खरीदने के मौके बार बार कंपनियां देती हैं, और निराश ना होइए, अगर मौका चूक गया है तो दोबारा मिलेगा और खूब आराम से मिलेगा। तो एफएमसीजी भी मौके दे रही है। नेस्ले काफ़ी गिरा हुआ था, शायद एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। मुझे लगता है कि ब्रिटानिया बहुत बढ़िया मौके दे रहा है एफएमसीजी में, नेस्ले दे रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर दे रहा है, मिसेस बेक्टर फूड दे रहा है, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर भी अच्छे शेयर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा मार्केट में आप खरीदारी करने से पहले आपका गोल क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो इस भाव में कोई बुराई नहीं है एंट्री करने के लिए, या आप एक्युमुलेट करने के लिए, जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनमें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो एक बुरे भाव नहीं हैं, तो ध्यान रहे। तो अपना गोल पहले देखिए। अगर ट्रेडिंग में आप शौकीन हैं और ट्रेडिंग में आप कुशल हैं तो ट्रेडिंग के तो बेहतरीन मौके मिल ही रहे हैं, लेकिन ये अपना गेम नहीं है, तो मैं तो दूर ही रहता हूँ। और ना इतना टाइम होता कि मैं बैठ के देखता रहूँ आंखें फाड़ फाड़ के, क्योंकि दिन बिजी होता है, तो जो टाइम मिलता है बस वही मिलता है देखने के लिए 12 बजे के बाद का। इसके बाद साइंट, ये साइंट में मैंने कल खरीदारी की है, कल 5 शेयर साइंट में भी लिए हैं, 1210 के करीब मिल रहा था। इन्फोसिस, टीसीएस, केपीआईटी, ये सब अच्छे भाव पर चल रहे हैं। जीएनके बैंक, बार बार हम जिक्र करता रहते हैं, बैंकिंग में तो बड़ा बढ़िया मौके मिल रहे हैं, और कुछ नहीं तो आप स्विंग ट्रेड तो कर ही सकते हैं, सरकारी बैंकों में बड़े अच्छे मौके हैं। जेएनके बैंक, इसके बाद जेके टायर, सारा जे पे ले लेता हूँ मैं, जेके बैंक, जेके टायर, जेके सीमेंट, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, जियो फाइनेंस, जेएसपीएल, सारे जे वाले शेयर्स कितने अच्छे अच्छे मौके आपको दे रहे हैं खरीदने के लिए, अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद आरईसी और पीएफसी, अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं, ये काफ़ी गिरे तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा गिरने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अगर और गिरावट आती है 10% की तो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और बस ये ध्यान रखिएगा कि अपडेटेड रहिए, रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं स्पेशली यूएस से, अपडेटेड रहिए। हमारी गवर्नमेंट भी शायद कुछ ना कुछ परिवर्तन ला रही है, शायद उम्मीद की जा रही है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में शायद कुछ बदलाव हो सकता है। अगर वो हुआ तो बेहतरीन मौका हो सकता है। एक और चीज़ मैं पिछले वीडियो में भी भूल गया था, मैं फिर याद आ गया अभी बात करते करते। टैक्स हार्वेस्टिंग का टाइम है आपके पास 31 मार्च तक। वैसे तो मैंने आपको जुलाई में भी 2-3 महीने बाद, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में बोला था, अगर आपने तब कर लिया तो ठीक है। अगर टैक्स हार्वेस्टिंग आपने नहीं की है तो अभी भी मौके हैं आपके पास, 27 दिन है, आप लॉस बुक कर सकते हैं 1 लाख तक का अपना टैक्स बचाने के लिए, और 1 लाख तक का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी बुक कर सकते हैं। अगले साल से तो 1.25 लाख हो जाएगा जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन फ़िलहाल 1 लाख ही है, तो दोनों में 1-1 लाख जो है आप बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट भी और लॉस भी, तो इनडायरेक्टली 2 लाख का आप बुक कर सकते हैं। तो 25-30 दिन है, अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वो एक अच्छा मौका होता है प्रॉफिट को भी और लॉस को भी बुक करने का था। इसको टैक्स हार्वेस्टिंग का नाम दिया गया है, हम बात अक्सर करते ही रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा कोई कैटलिस्ट है जो मार्केट को उठा देगा कई सौ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 22,000 के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन ये अभी गुंजाइश मुझे लगता है 100-200 नीचे कभी भी जा सकता है, 100-200 नीचे कभी भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है अभी तो टेम्परेरी ही होगा, अभी परमानेंट नहीं लग रहा है। हालांकि हम रोज़ बात करते हैं कि एफआईज बेच रहे हैं, यस बेच रहे हैं, लेकिन वो खरीद भी रहे हैं। हमारे सामने जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो होते हैं जो नेट डिफरेंस होता है खरीदने और बेचने का,
वो क्योंकि बेच ज़्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, तो इसलिए वो आंकड़े हमको दिखाई देते हैं कि आज 4,000 का बेचा, आज 8,000 का बेचा। लेकिन वो सेलेक्टेड कंपनीज में खरीद भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और आई होप जून क्वार्टर के बाद, जून का तो मैं कहता नहीं, लेकिन जून के बाद वो ज़रूर हमारे यहाँ एंट्री करेंगे। तब तक पता चल जाएगा अप्रैल में ट्रंप साहब की पॉलिसी क्या होती है। और बाकी देश जो ट्रंप साहब के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन, वो भी, प्लस कनाडा का एक और अनाउंसमेंट भी हुआ है उस टैक्स के अलावा कि ऑयल वगैरह के लिए वो यूरोपियन यूनियन की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो अमेरिका को झटके तो काफ़ी लगने वाले हैं। वैसे ही कमर टूटी पड़ी है इकोनॉमी की, पर पता नहीं ट्रंप साहब क्या करके मानेंगे। टेस्ला के मालिक भी बाज नहीं आ रहे हैं, इंडिया में शुरुआत कर दी है उन्होंने। मुंबई में सुना है कि प्रॉपर्टी किराए पे ले ली है फ़िलहाल तो, लेकिन अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है उन्होंने फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि ट्रंप साहब नाराज़ हैं अपने दोस्त से कि नहीं भाई नहीं, ये सर्टेनली ये ठीक नहीं है। एलोन मस्क फैक्ट्री तो नहीं, लेकिन शोरूम तो उनका खुल रहा है बहुत जल्दी मुंबई में। शायद 35 लाख पर मंथ का किराया है जो उन्होंने शोरूम लिया है। तो टेस्ला आ रही है, लेकिन टेस्ला से मैंने पहले भी बोला था हमारे अपने ऑटोज़ को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो लग्जरी ब्रांड में आएगा। $35,000 से ऊपर की गाड़ियाँ होंगी, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा ऑटो थोड़ा सा टेम्परेरी चल रहा है, चलता रहेगा, मौके भी दे रहा है खरीदने के लिए। टाटा मोटर बताइए 600 से नीचे जाने को तैयार है। हीरो मोटर देखिए ना, हीरो मोटर कहाँ 3700 के पास आ गया। बजाज ऑटो देखिए 7300 के पास आ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा सब टूटे जा रहे हैं। ढूंढिए, मौका ढूंढना है तो छोटा सा देखना है, अशोक लीलैंड है, और बाकी ऑटो एंसलरीज तो मौके दे ही रहे हैं। कल एक और मुझे याद आया, 2 कल मैंने वेंट के भी खरीदे, उसमें भी काफ़ी गिरावट थी। हालांकि मेरे खरीदने के बाद भी 40-50 और गिरा, लेकिन वो भी मैंने खरीदा तो हुआ 40-50 हज़ार का सामान कल खरीदा। बाकी देखते हैं, थोड़े से पैसे और बचे हैं, आज और गिरेगा तो आज देखेंगे। फिलहाल मैं तो दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ ही रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीक, कुछ बिकवाली की तो इसलिए थी कि पैसे की ज़रूरत थी, पेमेंट करनी थी, लेकिन लालच ऐसा आ गया कि सारा का सारा शेयर मार्केट में फिर लगा दिया, क्योंकि भाव टेम्पटिंग थे, तो इसलिए रोक ही नहीं पाया। अब इंतज़ार करूँगा अगेन सेल ऑन राइज का, और पढ़ेंगे तब देखेंगे, नहीं तो कुछ इधर उधर से देखेंगे कुछ ना कुछ। मुझे तो लिवरेज करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना दूंगा उतना तो मैं निकाल ही लूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आज आपका दिन अच्छा रहे। ज़्यादा छेड़खानी ना कीजिए, ज़्यादा लालच भी ना कीजिए, पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल ना कीजिए। अच्छे शेयर्स हैं, पकड़ के बैठे रहिए, वो सुबह ज़रूर आएगी, बहुत नज़दीक है, दूर नहीं है। निवेशित रहिए, पैनिक से दूर रहिए, रिलैक्स रहिए। पैसे कहीं से मिलते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है मौके हैं, ज़रूर लगाइए। नमस्कार।